हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धैर्य उपाध्याय आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी। जो भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सभी से संबंधित होंगी। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी ये क्लास जो स्टार्ट हो रही है, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। आपको अगर कुछ नहीं आता होगा वो भी सारी चीज़ें सिखाई जाती होंगी। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक प्राइमरी के बच्चे को स्टार्टिंग से सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसी प्रकार आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। सबसे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आपने देखा होगा सारे बच्चों को टेबल यानी पहाड़े याद नहीं होते। तो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद या तो आप 2 से 10 तक के टेबल याद होते हैं, या फिर आपको 20 तक हो जाते हैं, उससे आगे की टेबल याद नहीं कर पाते हैं आप लोग। तो मैं आपको चुटकियों में टेबल बनाना सिखा दूंगा और आप याद भी करना सीख जाएंगे। मैं दोस्तों आज आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट किया है, उसमें हम पढ़ेंगे 10 से लेकर 100 तक के पहाड़े सिर्फ 5 मिनट में लिखना किस तरीके से सीखें। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 10 का पहाड़ा लिखने का तरीका। अब आप कहेंगे कि 10 का पहाड़ा तो बहुत इजीली लिख जाता है, सर क्यों पढ़ा रहे हैं। बस इसी से हम आगे आपको और सारे टेबल भी लिखना सिखाएंगे। जैसे देखिए, ये हमारा 10 का पहाड़ा है। ठीक है। अब 10 का पहाड़ा आप कैसे लिखेंगे वो चीज़ देखिए। एक तरफ ये आपको दिख रहा होगा 1, तो हमने 1 का टेबल एक लाइन में एक रो में लिख लिया। दूसरी रो में एरो लगाने के बाद में आपको लिख रहा होगा, ये 0 दिख रहा होगा, तो ये हमने 0 लिख दिया। अब आप ये कहेंगे कि 1 एरो 0 ये क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा होगा आपके। बट मैं आपको बता दूं किस तरीके से लिखेंगे। आपने 1 का टेबल लिखा तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। ठीक है ना दोस्तों। अब 0 का तो आप जानते हो, 0 का कोई टेबल नहीं होता कि किसी भी संख्या में हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही आता है। ठीक है ना। किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करते हैं तो वो 0 ही आता है। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लिखा है 1। एक रो में हमने 1 का टेबल लिखा। ठीक है। एक रो में हमने 0 का टेबल लिखा। अब देखिए 1, अब बराबर इक्वल टू, जब हमारा 1 में हम 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। वो 1 और फिर 1 के आगे लगा दिया हमने 0, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 10। ठीक है। फिर 2 लिख दिया, 2 यूँ का तो उसमें 0 ऐड कर दिया, पीछे लगा मतलब 0 लगा दिया तो 20। 3 के बाद 0 30, ऐसे 40 50 60 70 80 90 और सॉरी फिर 100 आ गया। ठीक है। अब देखिए, अब आप इजीली 10 का टेबल पढ़ सकते हैं। ठीक है। 10 बन जा 10, 10 2 जा 20, ऐसे करके आप पूरा टेबल बना सकते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जिस पे ज़्यादा चर्चा की जाए। इसे आप सारी टेबल बड़े इजीली बना सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं सारे टेबल आपको दोबारा से लाइव आके पढ़ा दूँगा। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं इसी प्रकार 11 का टेबल कैसे लिखते हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत इजीली टेबल है, 10 के टेबल में क्या ही है और ये तरीका ही हम क्यों अपनाएं। तो ये तरीका अब हम जब और टेबलों पे अप्लाई करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये टेबल लिखने का जो तरीका है बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। ठीक है ना। चलिए सर, तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। अब हम अब इसी प्रकार हम आपको बताएंगे कि 21 का पहाड़ा किस तरीके से लिखें। आप ऐसे ही आगे के पहाड़े लिख सकते हैं। अब देखिए 21 यानी 21 का टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे या लिखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमने 2 का टेबल एक रो में लिख लिया, 1 का टेबल एक रो में लिख लिया। ठीक है। अब
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 20 और 2 10 जा 20। ठीक है ना, 2 10 जा 20। अब देखिए कि अब आप यहाँ पे समझेंगे और बड़ी बारीकी से आप अपने कान खुले रखेंगे और आंखें बिल्कुल स्क्रीन की तरफ होंगी आपकी। अब देखिए 2, पहले 2 लिख लिया, 2 फिर फिर 1 का टेबल हमने इसी प्रकार से लिखा। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 10 जा 10। अब देखिएगा इस तरीके से हमने ये लिख लिया। अब 2, जैसे ये 2 दे रखा है तो हमने ये 2 ले लिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये 2 लिखने के बाद में 2 के पीछे जैसे यूं का तो ही 1 लिख दिया। फिर 4 है तो 4 के पीछे 4 का 4 ऐसे लिख दिया और उसके आगे 2 लगा दिया। फिर ऐसे ही 6 है, 6 के आगे 3 लगा दिया। फिर 8 है तो 8 के आगे ऐसे 4 लगा दिया। अब यहाँ पर 10 पूरा लिख दिया। 5 है, ये 5 है तो ये 5 आगे लगा दिया। ऐसे ही 12 है तो पहले 12 लिखा, फिर 6 है तो 6 ऐसे ही लिख दिया। ऐसे ही 14 है तो 14 लिखा पहले और फिर उसके आगे 7 लगा दिया। ऐसे ही 16 है तो 16 लिखा था आगे, फिर आगे आपका 8 लगा दिया। ऐसे ही 18 है तो 18 लिखा पूरा आगे, फिर आगे 9 लगा दिया। ऐसे आप देखिए यहाँ आपकी समझने वाली बात है। ठीक है ना, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा और बड़े गौर से ध्यान से देखना। ये आपको दिख रहा होगा, सॉरी, ये आपको दिख रहा होगा नीचे दिख रहा होगा, ये देखिए 10 एरो, 20 एरो 10। अब इसको किस तरीके से ऐड आप करेंगे। आपने तो देखा होगा कि 18 के आगे 8 लगा रहे थे, तो ऐसे अगर हम 20 के आगे 10 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2010 और हमारा टेबल यहीं पे आगे हो जाएगा गलत। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, ये बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का जो मैंने बॉक्स बनाया, तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। अब इस जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उस पे ध्यान देना है कि देखिए यहाँ 2 है, अब मैं यहाँ है 20, यहाँ है 10। अब 20 को 20 की तरह नहीं लिखना है, आपको पहले 2 लिखना है। ठीक है, सॉरी, जैसे ये 20 है तो ये 20 आपको याद रखना है। अब ये दिख रहा है ये 10 लिख रहा है, 10 दिख रहा है ना, तो 10 का ये जो 1 है, ये जो एरो दिख रहा है आपको इस तरीके से, तो इसमें 20 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो 21 का 21 पूरा लिखना है और ये 10 वाला जो 0 बचा उस 0 को हम आगे लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये 210। ठीक है, अब देखिए आप अगर 11 और 12 का भी टेबल बनाना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको एक दिखाता हूँ किस तरीके से बना सकते हैं आप। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में यहाँ 10 का था तो यहीं लिख के दिखाऊंगा मैं आपको 11 का। ठीक है, देखिए भाई ये आपका 11 का किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं। ठीक है ना, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। ठीक है ना, बस आप देखते रहना। 1 सेकेंड, देखिए 11 का तो बहुत इजीली हो जाएगा क्योंकि आपको फिर वही कहोगे कि सेम डिजिट आ रहा है। मैं आपको 12 का बताता हूँ। ठीक है, ये आपका 12। ठीक है, 12 पे एरो लगाएंगे। 12 एक तरफ लिखा जाएगा 1 का और एक तरफ लिखा जाएगा 2 का। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से एरो लगा के ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है ना, 2 7 जा, इस पे यार लिखा नहीं जा रहा, चलो एक बार फिर भी कोशिश करते हैं। 1 मिनट मेरे भाई,
हाँ देखिए एक तरफ हमने लिखा 1 का टेबल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ऐसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, ठीक है, और 2 6 जा 12, ठीक है। ये आपका 12 हो गया। अब देखिए इस तरीके से ये एरो लग रहे हैं, मैंने माइनस नहीं समझना है इनको, आप मैं एरो ही समझना है, इस तरीके से एरो। अब देखिए जैसे 1 है तो 1 के आगे 2, 2 है तो 2 के आगे 4 है, फिर 3 है तो 3 के आगे 6 है, ठीक है। फिर ऐसे ही 4 है तो 4 के आगे 8 है, और ये 5 है तो 5 के आगे सॉरी 0 लगी, ओ सॉरी 5 है तो अब देखिए यहाँ ये 1 है और यहाँ 5 है, तो 5 और 1 कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 0 बचा तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, सारा गायब हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या था 5 एरो 10, तो क्या हो, एक सेकेंड, यहाँ था 5 एरो 10, तो क्या होगा ये 1 इधर ऐड हो जाएगा, तो 5 और 1 कितना होता है 6, और 6 और इसके आगे आ जाएगा 0। तो आपने देखा होगा 12 5 जा कितना होता है 16, तो इस तरीके से 16 बनता है, ठीक है। ऐसे ही 6 एरो 12, तो यहाँ 6 और 1 7, क्या बचा 2 बचा, तो ये 2 इधर आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि 12 6 जा कितना होता है 72, यानी 12 6 72, तो ये 72 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर 7 एरो 14, ठीक है। अब 7 और 1 कितना हो गया 8 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। तो 12 7 जा कितना हो गया, सॉरी 12 12 6 12 7 जा कितना हो गया 84, 12 7 जा कितना हो गया 84, ठीक है। तो 12 सत्ते 84। इसी तरीके से आगे की टेबल बनाते चले जाएंगे, ठीक है। आगे और बताता हूँ 12 7 जा मतलब पूरा टेबल करा दूंगा इसका, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हो गया 8 आया, 8 के आगे फिर लगेगा आपका 16, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी आपका ये ऐड होगा, तो 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 6 इसके पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 12 8 96 या 12 8 जा 96। इसी तरीके से आपका अगर यहाँ 9 आएगा, ठीक है, तो यहाँ 18 आएगा, तो अब 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 108, यानी 12 निम्मा 108 और 12 बांजा 108। इसी तरीके से फिर आपने अगर 10 का लिखा, सॉरी 10 के आगे आपका आएगा 20, क्योंकि यानी एक रो में हमारा पता है आपको 2 का टेबल सॉरी 1 का टेबल चल रहा था, एक रो में आपका 2 का टेबल चल रहा था। ये रो में टेबल चले हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर देना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए 2 तो ये पूरा 10 है, 10 में हम 2 को इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, क्या होगा 12, और ये 0 है तो ये 0 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, 0 ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये हो जाएगा
120, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको ये 21 का टेबल दिख रहा है, 21 का बताया था। इसी तरीके से आप 22 का टेबल बना सकते हैं। अगर फिर भी कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं सारी चीज़ें अब आपको स्टार्टिंग से लाइव पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 22 का टेबल और लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होंगे कि किस तरीके से ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें, और अगर आ रही होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा 22 का है, 22 का टेबल लिखने का तरीका है ना। 22 का पहाड़ा लिखने का तरीका, ठीक है। तरीका सेम वही है, ठीक है। अब तरीका सारा वही है, सेम ही है। एक अब 22 के टेबल में डबल बार 2 आता है, जैसे ये 22 लिखा है तो इसके टेबल में डबल बार 2 ही आएगा, तो इसका एक 2 का टेबल इधर लिख लेंगे। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, ऐसे करके 2 5 10, ठीक है। एक रो में फिर ऐसे ही आगे इसमें लिखेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10, ठीक है ना, ठीक है। दोबारा लिखते हैं 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, ऐसे ही 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अगर जिन बच्चों को इंग्लिश में बुलवाना हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इंग्लिश में भी बोल दूंगा मैं, ठीक है। ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए 2 है तो 2 आगे वाला 2 और पीछे वाला 2 के पीछे 2। अगर यहाँ 10 वगैरह हो जाता है तो वहाँ से कैरी लेने स्टार्ट हो जाते हैं। 4 है तो 4 का 4, 4 का 4, 6 का 6 तो 6 भी हो जाएगा। 8 है तो यहाँ 8 फिर 8। अब देखिए यहाँ आ गया 10, ये 10 आया। अब इसको यहाँ कैरी करना है, तो ये 10 तो पूरा है, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11, ठीक है। तो 11 हो गया और ये बचा 0, क्या बचा, ये 0 ये वाला, तो ये 0 को आगे कर देंगे, ये 110 हो गया, ठीक है। ये 22 5 जा तक आपने टेबल लिखा, यानी 22 पंजे तक, 22 पंजे 110 होता है, तो 110 यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं, 1 सेकंड। अब इधर आएगा 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। ऐसे ही 12, 14, 16, 18, 20। अब ऐसे ही आगे अब देखिए अब आपका होगा कि 22 6 जा कितना होगा। अब देखिए यहाँ 12 दिख रहा है, यहाँ पे भी 12 दिख रहा है, क्योंकि हमने दोनों की टेबल में 2 2 का, दोनों की रो में 2 2 का टेबल लिखा था। अब देखिए यहाँ 12 है और यहाँ 12 है, तो ये वाला 12 तो हम, ये वाला 12 है, यहाँ ये वाला जो 1 है इधर कैरी हो जाएगा, तो ये जो 12 है, 12 में 1 कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, पर ये 2 है, ये 2 इसके पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 132, यानी 22 6 जा 132, ठीक है। इसे आप बोल सकते हो 22 छिक्का 132, ठीक है ना। इसी तरीके से ये 14 है, 14 में 1 करेंगे 15, पीछे आ जाएगा 4, फिर ये 16 है तो यहाँ 17, पीछे वाला 6, ये 6 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये 18 है, 18 में 1 कैरी करेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 19, तो ये 19 हो गया, 19 8 हो जाएगा। अब देखो ये 20 है, 20 में 2 लगाएंगे
तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है। और 22 और ये बचा 0, तो ये पीछे वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका अब ये बनेगा 22 छिक्का 132 और 22 सत्ते 154, 22 अट्ठे 176, 22 निम्मा 198 और 22 ढाई 220, ठीक है। इसी तरीके से आपका 22 का टेबल लिख जाएगा। इसी तरीके से आप 23 भी लिख सकते हो, यानी 10 से लेके 100 तक आप कोई भी टेबल बना सकते हो। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं सारे टेबल दोबारा एक तरीके से लाइव आके बिल्कुल पढ़ा दूँगा, ठीक है। यानी आपको पता है इसमें केवल ये कैरी ऐड करना है, ठीक है। जैसे आपको ये दिया है, मान लीजिए 10 दिया है, 20 दिया है, 20, ठीक है। 20 में ना एक जो पीछे वाली रो का टेबल होता है उसमें एक जो आगे का डिजिट होता है उसको हम आगे वाले रो के टेबल में ऐड करके और अपनी डिजिट बना देते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।